आकाश चोपड़ा ने जहां पर हर कोई जसप्रीत बुमराह के बारे में बात कर रहा है, उन्होंने आवाज़ उठाई है मोहम्मद सिराज के लिए और टेक्निकली आवाज़ बिल्कुल ठीक उठाई है। आकाश चोपड़ा ये कहते हैं कि देखो यार, मोहम्मद सिराज भी तो ठीक ठाक बॉलिंग कर रहा है, ठीक ठाक नंबर ऑफ ओवर्स फेंक रहा है, तो रेस्ट देने की बातें सिर्फ जसप्रीत बुमराह से रिलेटेड क्यों की जाती हैं? वर्कलोड मैनेजमेंट मोहम्मद सिराज का भी होना चाहिए। और ये मोहम्मद सिराज के साथ नाइंसाफ़ी है कि अगर उसका वर्कलोड मैनेजमेंट उसके ऊपर बात नहीं की जा रही या उसके ऊपर टीम मैनेजमेंट कुछ सोच नहीं रही। आप अंदाज़ा करें कि आकाश चोपड़ा की स्टेटमेंट आई तो आई, लेकिन ये बात ऑलरेडी इंडिया की जो टीम की मैनेजमेंट है उनके कमरे में हो रही है कि मोहम्मद सिराज भी बहुत बॉलिंग कर रहा है। इससे पहले कि अल्लाह ना करे उसको भी कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो उसकी भी वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चूँकि ज़्यादा पीछे जाने की ऐसा ज़रूरत है कोई नहीं, यही दो सीरीज़ जो है ना, मौजूदा इंग्लैंड वाली और इससे पीछे अगर आप बात कर लें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी, ये सिराज और बुमराह की ना जो फिटनेस है ना उसको लेकर आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है। बुमराह खेलता आया खेलता आया खेलता आया, अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो कोलैप्स कर गया सिडनी टेस्ट में, और सिडनी टेस्ट में सेकंड इनिंग्स में तो बुमराह ने बॉल ही नहीं की, बैक का इशू बन गया। अच्छा, सिराज ने भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी में ऐसा नहीं है बॉलिंग कम की है। बुमराह की अगर तकरीबन 908 डिलीवरीज है ना, 908 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी में, तो सिराज की 950 के करीब है। 950 बॉलें सिराज ने भी फेंकी हुई हैं। इंग्लैंड के अंदर बुमराह की 520 हैं तो सिराज की कुछ 650 के करीब होने वाली हैं। तो सिराज, देयर इज़ नो डाउट कि सिराज भी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहा है। इशू ये है कि इंडियन बॉलिंग जो है ना वो रिलाय बहुत ज़्यादा कर रही है सेना में इन दोनों के ऊपर, बुमराह और सिराज के ऊपर। ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी में भी हमने देखा था, ये हमने देखा इस टाइम इंग्लैंड के अंदर भी, कि इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। और जब बुमराह जिस मैच में नहीं खेले एजबेस्टन में, वहाँ पर तो हर कोई सिराज के ऊपर ही देख रहा था कि सिराज कैसी बॉलिंग करेगा। और आपके सामने है सिराज ने किस किस्म की बॉलिंग की है। सिराज की अभी लॉर्ड्स में उसने 4 विकेट्स ली, उससे पीछे बर्मिंघम में उसकी 7 विकेट्स हैं, लीड्स में उसकी 2 विकेट्स हैं। तो सिराज विकेट्स निकाल रहा है। एजबेस्टन में चूँकि उसके ऊपर ज़्यादा वो था तो उसने पहली इनिंग में 6 विकेटें निकाली, दूसरी में 1 विकेट निकाली। तो बॉलिंग तो सिराज भी ठीक ठाक कर रहा है। रायन टेंडस कार्टर जो है ना, असिस्टेंट कोच हैं टीम इंडिया के, उन्होंने सिराज के बारे में, उनकी रिसेंट स्टेटमेंट ही यही है कि वो हमारा शेर है, ही इज़ आवर लाइन, लेकिन हम उसके वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में वी आर कंसर्न्ड। वो हमारी ऑब्जर्वेशन में है कि सिराज को भी हमने वर्कलोड मैनेजमेंट करना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब चूँकि ये बड़ी सीरीज़ थी दोनों, तो यहाँ पर तो आपका खेलना बनते ही बनता था। बुमराह का थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ डिफरेंट ये बन जाती है कि सिराज 2019 से कोई इंजरी नहीं कैरी कर रहा। बुमराह 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 5-7 साल जो हैं इसमें बुमराह इंजरी कैरी करते ही आया कोई ना कोई। कभी बैक का इशू, कभी एब्डोमिनल इशू, कभी कोई और मसला। उसके मैंने आपको बताया एक वर्ल्ड कप T20 का मिस हो गया, एक WTC का फाइनल मिस हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी मिस हो गई। ये सारा कुछ जो मिस हुआ है ये बुमराह का सिर्फ और सिर्फ इंजरीज़ की वजह से मिस हुआ है। सिराज का ऑन दी अदर हैंड, सिराज की फ़िटनेस ठीक है। सिराज कोई ऐसा इंजरी नहीं कैरी कर रहा। वो आपको क्लियर कट नज़र आता है कि ही इज़ सुपर फिट माशाल्लाह। तो वो इसी वजह से ना वो आपको ओवर्स भी कराता हुआ नज़र आता है, वो आपको हर बड़ा टेस्ट मैच भी खेलता हुआ नज़र आता है। इनफैक्ट अब आप डेफिनेटली देखेंगे कि जब कोई नॉर्मल सी टेस्ट सीरीज़ आएगी या समथिंग, उसमें सिराज को रेस्ट मिलेगा, आप देख लेंगे। और प्लस इवन ये भी हो सकता है कि अगर कोई बड़ी टेस्ट सीरीज़ है तो उसमें भी देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि बीच बीच में सिराज को रेस्ट दिया जाए, क्योंकि सिराज की बॉडी भी, फास्ट बॉलर की बॉडी को रेस्ट ज़रूरी होता है, इसके बगैर चारा नहीं है। तो ये जो आकाश चोपड़ा ने कंसर्न रेज़ किया है, ये सिर्फ आकाश चोपड़ा का कंसर्न जो है ये उनका नहीं है, ये जो बात है ये इंडियन टीम मैनेजमेंट के भी ध्यान में है। इसी वजह से वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, वो इसके ऊपर देख भी रहे हैं। अब द प्रॉब्लम एट द मोमेंट इज़ कि जिसमें सिराज और बुमराह दोनों फंसे हुए हैं कि इंग्लैंड के अंदर यू आर 2-0 डाउन, 3 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, आप 2-1 से नीचे हैं। अब आप अगले दोनों जीतेंगे तो आप सीरीज़ जीतेंगे। इंग्लैंड के अंदर टेस्ट सीरीज़ जीतना ऑब्वियसली, जैसे कहते हैं खाला जी का घर तो होता कोई नहीं। इंडिया को टेस्ट सीरीज़ जीते हुए तकरीबन आप कह लें कि कोई
2 डेकेड्स होने वाले हैं, तो टेस्ट सीरीज़ जीतना भी ज़रूरी है। इसी वजह से बुमराह और सिराज के ऊपर एम्फेसिस बहुत ज़्यादा है। बट जब ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आप देखेंगे कि इन दोनों को जो रेस्ट पीरियड है ना वो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इनकी बॉडीज़ डिज़र्व करती हैं, डिमांड कर रही हैं कि इन दोनों को रेस्ट दिया जाए। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।